हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 6 दिसंबर एंड आज फिर हमने अपनी मॉर्निंग वाली स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड लिए 9:20 पे। इस ट्रेड की बाइंग हुई है हमारी 184 से एंड इसका एसएल है 30 पॉइंट का एंड वहीं अपना टारगेट रहेगा 90 पॉइंट का। ठीक है, तो 153 पे हमने एसएल लगा दिए, जो कि एसएल अपना 30 पॉइंट का बन रहा है। टारगेट अपना 90 पॉइंट का है, तो मतलब 274-75 का अपना टारगेट रहेगा। ठीक है, फिलहाल तो अपनी पोजीशन लॉस में चल रही है, तो देखते हैं ट्रेड में जो भी होता है। एंड एसएल लगेगा तो लॉस बुक कर लेंगे, टारगेट लगेगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, एंड स्ट्रेटजी के जो रूल्स है वो आपको मैंने पहले ही बताए हुए हैं। पहला रूल तो यही है कि एसएल 30 पॉइंट है तो मतलब 30 पॉइंट ही रहेगा। 30 के बाद वो 35 भी नहीं होगा। वहीं अपना टारगेट 90 पॉइंट का है, तो मतलब 90 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, तो हमें 80 पॉइंट भी नहीं चाहिए, हमें फिर 90 पॉइंट चाहिए पूरे। एक लॉट से हमारा लॉस होता है 450 रुपये का, अगर एसएल हिट होता है तो। वहीं अगर अपना टारगेट हिट होता है तो हमें 1350 या फिर 1400 रुपये का प्रॉफिट होता है एक लॉट से। ठीक है, एंड वहीं जो हमारी पहली ट्रेड थी वो ली थी हमने 5 दिसंबर को, क्योंकि 3 दिसंबर एंड 4 दिसंबर को हमें ट्रेड मिली नहीं थी। हमारी स्ट्रेटजी वहाँ पे अच्छे से अप्लाई नहीं हुई, इसलिए हमने ट्रेड नहीं की। 5 दिसंबर को हमने पहली ट्रेड की थी, जिसमें हमें 1400 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, मतलब 90 पॉइंट हमने कैप्चर किए थे, जो कि वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है। एंड आज दूसरा दिन है, तो मैंने ट्रेड ले ली है। अब इसमें मेरा एसएल शायद हिट हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं जो भी होता है। वैसे कंफर्म तो नहीं है एसएल हिट हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो 450 रुपये का लॉस हो जाएगा। एंड एसएल मैंने पहले से सेट करके रखा है पेंडिंग ऑर्डर में, तो देखते हैं जो भी होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 6 दिसंबर को मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है एंड मैंने खुशी खुशी मार्केट को 450 रुपये दे दिए हैं। ठीक है, एंड अभी हम ऐसे नहीं है कि मार्केट में लॉस हो गया तो इसको मतलब और ट्रेड करेंगे। लॉस हो गया तो मतलब हो गया, 450 रुपये मार्केट को दे दिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, लॉस को हमने बुक कर लिया। अभी ये हमारा सेकंड डे है 7 दिसंबर एंड 7 दिसंबर को भी अगर आप देखोगे हमने 9:20 पे ट्रेड लिया था। ट्रेड हमने ली थी 270 से, वही सेम क्वांटिटी है एक लॉट के साथ। एसएल अपना रहेगा 240 का, 270 से बाएंगे 240 का एसएल, मतलब 30 पॉइंट का एसएल। वही टारगेट अपना रहेगा 90 पॉइंट का, जो कि बन रहा है 360 का। ठीक है, तो ट्रेड में जो भी होता है देखते हैं। एसएल लगेगा तो वही 450 रुपये बुक कर लेंगे, टारगेट लगेगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। देखते हैं, फिलहाल पोजीशन चल रही है थोड़ी बहुत प्रॉफिट में, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हम इसको समझ सकते हैं। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, तो एंट्री लिए हुए 10-12 मिनट हो गए। वैसे तो पहले प्राइस काफ़ी ऊपर चल रहा था, मैंने ऑर्डर तो 9:20 या 22 पे लगाया था, बट ऊपर प्राइस ऊपर चल रहा था। उसके बाद नीचे नहीं आई मार्केट, फिर बाद में नीचे आई और अपना प्राइस ट्रिगर हुआ। ठीक है, एंड फिलहाल अपनी पोजीशन लॉस में आ चुकी है। 240 का अपना एसएल है, जो कि मैं सेट कर देता हूँ पहले ही। 239 का एसएल है। 10 पॉइंट से अपना एसएल बचा हुआ है अभी तक, 8 पॉइंट से। देखते हैं क्या होता है। एसएल लगेगा तो फिर कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, लॉस होगा तो फिर होगा, सिंपल सी बात है, बुक कर लेंगे लॉस को। कल की ट्रेड में हमें 450 रुपये का लॉस हुआ है, आज देखते हैं क्या होता है। अभी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट आई थी एक बार, अभी फिर से लॉस में जा चुकी है। एंड यही सेम ट्रेड मैं अपने मेंबर्स को भी देता हूँ, जो मेरे फ्री ग्रुप के मेंबर हैं उनको भी। वो भी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट मेरे साथ में करते हैं, वो भी एक लॉट से ट्रेड करते हैं। एंड अगर आप भी चाहते हो कि आप भी हमारे उस ग्रुप में ज्वाइन हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मुझे डीएम कर सकते हो, या मैं अपना नंबर मेंशन कर दूँगा वहाँ से भी। एंड फिर से अपना एसएल हिट हो चुका है, अगर आप देखोगे तो 7 दिसंबर को फिर एसएल लग चुका है एंड 465 रुपये का हमें नुकसान हुआ है, जो कि हमने खुशी खुशी लॉस को बुक कर लिया। ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रेटजी के हिसाब से डेली एक ही ट्रेड करनी, तो एक ही ट्रेड करेंगे। 2 दिन बैक टू बैक अपने एसएल लिख चुके हैं। अभी हम मिलेंगे 8 दिसंबर को, और 8 दिसंबर को देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, अभी हम आज 8 दिसंबर एंड हमने पोजीशन बना ली है। 47,000 की कॉल बाई की है हमने, जो कि 280 से बाई की है। और इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 280 से बाई किए तो 250 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि मैं सेट कर देता हूँ पहले। 249 और 248 हमने सेट किए। ट्रिगर प्राइस हमने 249 लगाया और प्राइस हमने 248 लगाया। ठीक है, फिलहाल ये अपनी पोजीशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, 1 पॉइंट नीचे लगाता हूँ एसएल, क्योंकि हमारे यहाँ पे
29 पॉइंट का एसएल बन रहा है, जो कि हमें पूरा 30 पॉइंट का लगाना है। रूल्स मतलब रूल्स, ठीक है। तो इसको मैं 248 ट्रिगर एंड प्राइस को 247 कर देता हूँ। एंड ये ठीक है, ऑर्डर अपना लग चुका है। ट्रेड फिलहाल अपनी कोस्ट टू कोस्ट चल रही है, देखते हैं ट्रेड में जो भी होता है। सेम रूल वही रहेगा बिल्कुल, 30 पॉइंट का एसएल, 90 पॉइंट का टारगेट। एसएल है 250 का, वही टारगेट है 370 का। और पिछले 2 दिन जैसे कि 6 दिसंबर एंड 7 दिसंबर बैक टू बैक हमें एसएल लग चुके हैं। 2 एसएल हम लॉस बुक कर चुके हैं 2 बार। आज देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब जो कोई मेंबर मेरे फ्री ग्रुप में है, उनके बैक टू बैक 2 एसएल लग गए, तो कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो ट्रेड करना बंद कर देंगे, सोचेंगे रोज़ाना ऐसे लगते हैं। बट ऐसे नहीं होता। अगर आप किसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रहे हो, चाहे आपको नुकसान ही क्यों हो रहा है, बट आपको उसके अंदर कम से कम 2-3 महीने काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी आपको पता चलेगा स्ट्रेटजी के अंदर कितनी ताकत है और कितनी ताकत नहीं है, ठीक है। तो भाई ये लॉस भी होगा तो मैं लॉस भी बुक करूँगा, पूरे महीने मेरे ऐसे लगेंगे तो मैं पूरे महीने लॉस बुक करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं स्ट्रेटजी पे पिछले 2 महीने से काम कर रहा हूँ और मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। इस बार मैं अकेला बैक टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी मेंबर है मेरे साथ फ्री ग्रुप के। आप भी मेरे साथ बैक टेस्ट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है, किसी तरह कोई फीस नहीं है। तो आप भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास 40 से 50 मेंबर हैं जो कि मेरे साथ बैक टेस्ट कर रहे हैं एंड वो भी सेम ट्रेड लेते हैं और मैं भी सेम ट्रेड लेता हूँ। फिलहाल हमें अपनी ट्रेड में 1:1 तो मिल चुका है। जैसे कि 30 पॉइंट का ऐसा होता है, वहीं हमें 30 पॉइंट का टारगेट तो मिल चुका है। बट हमारा जैसे कि रूल है 90 पॉइंट बुक करने हैं, तो मतलब 90 पॉइंट बुक करने हैं। फिर बीच में ये कोई रूल नहीं है कि 60 पॉइंट बुक कर लो, एसएल को ट्रेल कर दो, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल सारे पहले से फिक्स है, हमें बस बिल्कुल रोबोट की तरह काम करना है। फिलहाल प्रीमियम 320 के आसपास जाके आ गया। टारगेट अपना 370 का, जो कि अभी 50-60 पॉइंट दूर है। देखते हैं टास्क हिट होता है या फिर एसएल हिट होता है। वही मैं बता रहा था कि काफ़ी मेंबर 1-2 दिन ऐसे लेट हो जाते हैं तो ट्रेड करना ही बंद कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है, आपको प्रॉपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आप 1 महीने तक रेगुलर काम करो, उसके बाद ही आपको पता चलेगा स्ट्रेटजी में ताकत है। अगर उसके बाद भी आप लॉस में, सिंपल सी बात है, स्ट्रेटजी को रिमूव करो, बोलो हाँ स्ट्रेटजी काम की नहीं है, फिर नई स्ट्रेटजी पर काम करो। बट अगर आपको एक पावरफुल सेटअप चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होता कि आप उसका बैक टेस्ट कर लो नॉर्मल और कह दो बैक टेस्ट हो गया। आपको अपने रियल पैसे से बैक टेस्ट करना पड़ेगा। नुकसान होगा तो नुकसान लेना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है। बट ये स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट आपको लाइव मार्केट में रियल मनी से करना पड़ेगा। नॉर्मल मनी से कोई बैक टेस्ट नहीं होते हैं। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करोगे, मतलब चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करोगे, पैसे नहीं लगाओगे, ठीक है, ट्रेड नहीं लोगे, तो हर स्ट्रेटजी आपको लगेगा ये तो बहुत कामयाब स्ट्रेटजी है, तो बहुत कामयाब स्ट्रेटजी है। बट जब आप फील्ड पे उतरते हो ना, जब पैसा लेके आओगे मार्केट के अंदर, तब पता चलेगा कौन सी स्ट्रेटजी काम की है और कौन सी नहीं है। तो फिलहाल अपना प्रीमियम वापस 300 रुपये आ चुका है। 320 चला गया था बट नीचे आ गया वापस, एंड यही 300, 200, 300 रुपये का प्रॉफिट शो कर रहा है। देखते हैं ट्रेड के अंदर जो भी होता है। इस स्ट्रेटजी का एक रूल कन्फर्म है कि ट्रेड हमको हमेशा 9:20 पे लेनी होती है। ये एक रूल बिल्कुल फिक्स है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 6 दिसंबर को 9:20 पे हमने ट्रेड ली थी और 9:25 पे हमारा एसएल लग गया। मतलब एक 5 मिनट की कैंडल नहीं, मेरा एसएल हिट कर दिया, है ना। तो ऐसे भी होता है मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वही है, हमको 9:20 अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड लेनी है। आगे मार्केट पर डिपेंड करता है। 90 पॉइंट देगी तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे 1400 रुपये का। वही अगर लॉस करवाएगी तो मार्केट को खुशी खुशी दे देंगे 450 रुपये। अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे कि मेरा एक टारगेट लग चुका है 90 पॉइंट का, और 2 एसएल हिट हो चुके हैं 30-30 पॉइंट के, बट फिर भी मैं प्रॉफिट में, है ना। एक दिन में सही था, 2 दिन में गलत था, बट फिर भी मैं प्रॉफिट में। तो इस तरह का रिस्क रिवार्ड मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है। ये रिस्क रिवार्ड ही आपको ओवरऑल प्रॉफिट में लेके आएगा। तो अभी अपनी ट्रेड वापस 300 रुपये के आसपास ही चल रही है। देखते हैं, एक अच्छा ब्रेकआउट होगा तो हो सकता है 20-30 रुपये प्रीमियम बढ़ जाए। बट पॉजिटिव में है। अभी जो इस पीएनएल को बार बार देखता रहेगा, जो मतलब न्यू ट्रेडर है, बिगिनर है, वो क्या करेगा, उसको बार बार लगेगा यार 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, फिर चला जा रहा है, फिर 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, फिर चला जा रहा है। वो यहाँ पे मतलब साइकोलॉजी उसकी ख़राब हो जाएगी और वो प्रॉफिट को बुक कर लेगा। छोटा प्रॉफिट वो बुक कर लेगा, उसकी वजह से क्या होगी, स्ट्रेटजी पूरी ख़राब हो जाएगी। प्रॉफिट वो ज़रूर बुक कर लेगा, बट ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो रूल्स आपने बनाए हैं उनको अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ों का पता चलेगा। अब 200-300 रुपये का प्रॉफिट तो वो ले लेगा, बट उसकी वजह से उसके पीछे की मेहनत, आगे का रिजल्ट सब कुछ ख़राब हो जाएगा। एक बार रूल ब्रेक हुआ तो पूरी स्ट्रेटजी ख़राब है। इसलिए मैं बिल्कुल कोई रूल ब्रेक नहीं करूँगा। और यूट्यूब पे वीडियो, मैं डेली वीडियो आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि
एक भी दिन मिस होगा। ऐसे हो सकता है कि 3 दिन की वीडियो एक साथ आ जाए, उसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ, या हो सकता है 2 दिन की वीडियो एक साथ आ जाए, तो उसके हिसाब से। पर वीडियो आपको एक एक दिन की मिलेगी। और जैसे ही महीना क्लोज हो जाएगा, जैसे कि 30 दिसंबर को, तो मैं अपना PNL शेयर करूँगा आपके साथ, और एक एक दिन की रिपोर्ट आपको दूँगा। चाहे लॉस में हूँ फिर भी शेयर करूँगा, प्रॉफिट में हूँ फिर भी शेयर करूँगा, ठीक है। यूट्यूब पे पूरा PNL आएगा। प्रीमियम वही चल रहा है, 303 रुपये, 305 रुपये, 300 रुपये। एक अच्छे मूव की ज़रूरत है जो कि ऊपर की तरफ आ नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट जितना वेट करवाएगी हम करेंगे। 9:20 पे ट्रेड ली थी, 9:40 होने वाले हैं। फिर देखें तो 20 मिनट हमें हो चुके हैं ट्रेड में बैठे हुए, एंड ट्रेड अभी भी अपना सिर्फ 20 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहा है, 20-25 पॉइंट। मॉर्निंग में आपको पता है मूवमेंट काफ़ी रहती है, तो स्ट्रेटजी का टाइम हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। हो सकता है 1 मिनट में ऐसे लेट हो जाए, 5 मिनट में, वहीं 5 मिनट में टारगेट भी लग सकता है। बट ये एक फ़ायदा है कि मॉर्निंग में मार्केट साइडवेज बहुत कम होती है ना। ज़्यादातर चांस होते हैं कि मार्केट मूवमेंट करेगी, या आपका ऐसा लग जाएगा, या आपका टारगेट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, 305 रुपये आ चुका है प्रीमियम। लास्ट हाई लगाया इसने 320 का, उसको ये क्रॉस करेगा, उसके बाद मूव आएगा। जैसे कि 310 आ चुका है, अपने हाई को निकालता है ना, उसके बाद एक अच्छी मूवमेंट आती है। ₹310 भी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सस्टेन कर रहा है 310 पे। फिर से ₹300 के पास आ गया। जा रहा फिर से 315 आ गया, 317, 18, 320 को निकालेगा ना, उसके बाद एक मूव अच्छी आएगी। 320 को ये निकाल चुका है, 330, 330, 340, 340, 340, 350 को भी इसने क्रॉस कर दिया। 370 का अपना टारगेट है, ठीक है। 300 मतलब 280 पे बाइंग है, तो 370 का अपना टारगेट है। जैसे 370 को हिट करेगा तो मैं मार्केट रेट में इसको एग्जिट करूँगा, एंड 90 पॉइंट को बुक करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं 1 पॉइंट पे नीचे नहीं निकलूँगा, 370 से पहले बिल्कुल नहीं निकलूँगा। 278 पे एंट्री हो सकता है मैं 368 पे निकल जाऊँ, 368 पे, या फिर 370 पे, ठीक है। बट उससे पहले नहीं निकलूँगा बिल्कुल ही मैं, 90 पॉइंट से पहले तो बिल्कुल नहीं निकलूँगा, चाहे यहाँ से रिवर्स ही क्यों ना हो जाए, मेरे 30 पॉइंट का एसएल क्यों ना लग जाए। चलो 360 आ चुका है, 365, 367, सिर्फ 3 पॉइंट से एसएल बचा है, टारगेट बचा है 3 पॉइंट से। तो मुझे लगता है इसको मार्केट रेट पे ना निकाल के मुझे अपने एसएल लगाया वो, उसको मैं मॉडिफाई करके टारगेट में शिफ्ट कर देता हूँ। 370 का टारगेट लगा देता हूँ, जब भी 370 टच करेगा तो तुरंत एग्जिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर से 350 आ गया, ये नीचे की तरफ आ गया, 350, 300, 360 आ गया फिर से, सिर्फ 10 पॉइंट से टारगेट बचा हुआ है। चलो टारगेट सेट कर देते हैं, जो भी होगा, अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो टारगेट ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट भी काफ़ी है, तो टारगेट लगा देने में हमारे लिए अच्छा है। 368 का टारगेट मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। 354 चल रहा है, 368 पे मैंने टारगेट सेट किया है, देखते हैं अभी। $350, सिर्फ इसको 18 से 20 पॉइंट की मूव और करनी है ऊपर की तरफ, अगर देखा जाए तो। इसने लास्ट हाई लगाया 367 का, 367 का हाई लगा दिया, सिर्फ 1 पॉइंट से मेरा टारगेट बचा, सिर्फ 1 पॉइंट से। बट अभी फिर से अगर उस हाई के आसपास जाएगा तो ट्रेड अपनी एग्जिट हो जाएगी। 1 पॉइंट के ऊपर स्पाइक लगाई देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं, 350 आ गया फिर से, $350 चल रहा है। $351, 52, 54, 354, 356, 57, 60 से ऊपर आ गया, 364। और ये मेरी ट्रेड एग्जिट हो चुकी है, प्रीमियम जा चुका है 374, 364 से सीधा 374, 10 पॉइंट का सीधा इसने गैप अप ही ओपन दिया है, ऐसे ही समझ लो, सीधा आप गया। तो अभी अगर आप देखोगे तो मेरा आज 90 पॉइंट का टारगेट हिट हो चुका है,
अभी हम देखें 2 मेरे टारगेट हिट हो चुके हैं 90 पॉइंट के और 2 मेरे एसएल हिट हो चुके हैं 30 पॉइंट के। तो नुकसान हमें हुआ है 60 पॉइंट का, वही प्रॉफिट हमें हुआ है 180 पॉइंट का। तो अगर हम 180 पॉइंट से 60 पॉइंट माइनस करें तो 120 पॉइंट, हम अभी भी 120 पॉइंट के प्रॉफिट में, ठीक है। एंड फिलहाल तो प्रॉफिट में, आगे देखते हैं क्या होता है। मंथ एंड में आपको मैं पूरी वीडियो दूंगा तो उसमें पता चलेगा कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।